guys, welcome back to my channel. So today we will do English, Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. We will do it today, and part 1 we will do. Part 2, if you want, if you want the part 2 on Tuesday, so I will bring it. But I was thinking कि इफ़ मीन्स अगर अभी मैं पार्ट 1 करवा रही हूँ और अगर सैटरडे संडे में अगर टाइम मिलता है तो फिर मैं आपको पार्ट 2 करवा दूँगी। सो इट विल बी ऑल राइट, और कि ये मतलब आप कमेंट में लिखना इट विल बी ऑल राइट, और कि मैं पार्ट 1 अभी जो करवा रही हूँ पार्ट 1, क्योंकि इसमें 2 पार्ट्स हैं। एक तो है समटाइम्स आई थिंक आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, और आई वांट टू ड्राइव अ कार। एक 2 है, 2 पार्ट्स हैं। तो मैं एक पार्ट तो अभी करवा रही हूँ। दूसरा पार्ट अगर आप बोलते हो कि मैं ट्यूसडे को लेके आऊँ तो ठीक है, मैं ले आऊँगी, मैं ले आऊँगी। पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सैटरडे संडे को ले आऊँ वो पार्ट। सैटरडे संडे को मैं पार्ट 2 के साथ चैप्टर 3 भी लाऊँगी अगर ये है तो, और हिंदी भी लाऊँगी, या फिर शायद अब अगले संडे से अपनी साइकोलॉजी भी शुरू हो जाएगा। और हाँ, मैं आपको ये अपडेट देना चाहती हूँ कि अपना इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट होने वाला है, जो जिसमें सिर्फ 5 चैप्टर्स हैं। तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आई थिंक सो कब से स्टार्ट होगा, मतलब स्टार्ट होगा, ये है कि स्टार्ट होने वाला है। अभी तो इंडियन डेवलपमेंट वाला चलेगा, पर माइक्रो इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट होगा। वो कब होगा, कल हो सकता है, देखती हूँ, फिर मैं बताऊँगी कब स्टार्ट होगा वो भी। और मतलब इस वीक तो आई थिंक जो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप ये लिख देना जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा। अभी मैं पार्ट 1 करवा रही हूँ। पार्ट 2 का आप मुझे बता देना कि कब चाहिए, या ट्यूसडे को दे दूँ या सैटरडे संडे में दे दूँ, तो ये बता देना। और हाँ, ये बता देना। और लेट्स स्टार्ट दी लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। सो मैंने आपको बताया था कि इसमें एक कॉपी रेडी रखना अपने पास। ठीक है, सिट विद योर एनसीईआरटी notebook and the book, this book. Okay, so let's, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब मैंने आपको बोला था अबाउट दी ऑथर निकाल के रखना। ठीक है, तो देखो, अब मैं इसमें बताती जाऊंगी कि क्या क्या हमें मिल रहा है। ऑथर कौन है इसमें? एनीस जंग। ऑथर कौन है? एनीस जंग, 1944। ठीक है, 1944 में ये बात है। और ये वॉज बॉर्न इन, कहाँ बॉर्न हुई है ये बॉर्न हुई है राउरकेला। कहाँ हुई है? राउरकेला। एंड स्पेंड हर चाइल्डहुड इसमें हैदराबाद में। रुक जाओ। वॉज बॉर्न इन राउरकेला एंड स्पेंड हर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इन हैदराबाद। ओके, शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद। उसने अपनी एजुकेशन भी अपनी हैदराबाद से की है। एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स। उसके पेरेंट्स दोनों राइटर्स थे। ठीक है, और हाँ, ये भी है कि एनीस जंग began her career from writing in India. ठीक है, तो एनीस जंग began her career as a writer in India. Sorry. ठीक है, फिर शी हैज़ बीन एन एजुकेटर, कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड अब्रॉड, एंड हैज़ ऑथराइज सेवरल बुक्स। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया, और ये अपना दूसरा पॉइंट। तो पहला अपना मतलब अबाउट द ऑथर हमने पहले क्या देखा कि एनीस जंग जो है वो उसने अपनी करियर राइटर से शुरू की, मतलब उसके पेरेंट्स भी राइटर थे, वो भी राइटर थी, तो राइटर से शुरू की इन इंडिया। शी हैज़ बीन एन एजुकेटर एंड कॉलमनिस्ट, मतलब वो एक एजुकेटर है, एक कॉलमनिस्ट है, फॉर मेजर न्यूज़पेपर, मतलब लिखती है न्यूज़पेपर्स में इन इंडिया एंड अब्रॉड भी और इंडिया में भी। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स उसने ऑथर किए। तो कुछ बुक्स जो है, जैसे ये लॉस्ट स्प्रिंग जो अपना चैप्टर का ही नाम है,
स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, और एक और है वो क्या है, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, और हाँ एक और है ब्रेकिंग द साइलेंस। ये मैं आपको होमवर्क में देना चाहती थी कि आप एक, हाँ मैं आपको एक दे रही हूँ होमवर्क कि आप एक और एग्ज़ाम्पल ढूंढना। किसका? आप एक और एग्ज़ाम्पल ढूंढना, इसकी एक और बुक कौन सी है। इस वैसे तो इसकी यही फेमस बुक है, लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड और ब्रेकिंग द साइलेंस, यही फेमस बुक है, पर आप एक और ढूंढना कौन सी है। ठीक है, तो ये इसका ये थर्ड पॉइंट है। ठीक है, दिस इज द थर्ड पॉइंट ना। फिर हमने क्या, हेयर शी एनालिसिस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस वेल कंडम दीज चिल्ड्रन टू अ लाइफ एक्सप्लॉयटेशन। मतलब ये चिल्ड्रन जो है वो लाइफ, अपनी लाइफ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मतलब हम ये समझ रहे हैं कि इसने पॉवर्टी मेंशन किया, तो पॉवर्टी के बेस, ठीक है, तो ये यहाँ वो क्या कर रही है, हेयर शी एनालिसिस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन, मतलब वो ग्राइंडिंग पॉवर्टी और ट्रेडिशन विच कंडम, मतलब वो जो देख रही है कि बच्चों की लाइफ खराब हो रही है। अब देखो, तो अब ये बोल रही है कि भाई मतलब वो एनालाइज कर रही है कि पावर्टी एक ट्रेडिशन बन गई है, मतलब पावर्टी और जो ट्रेडिशन है विच कंडम इस चाइल्डहुड को एक्सप्लॉइट कर रहा है, पावर्टी और ये ट्रेडिशन जो इस चीज़ को चाइल्डहुड को एक्सप्लॉइट कर रहा है, मतलब लोगों से अपने उनका चाइल्डहुड, बच्चों से उनका चाइल्डहुड छीन रहा है, तो उसको एनालाइज कर रही है। और वो ये देख रही है नीड ऑफ एजुकेशन टू ब्रेक द साइकिल ऑफ वर्क, क्योंकि एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है सो दैट कि पावर्टी ब्रेक हो। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आपको ये 3 पॉइंट्स मिल गए हैं कि अबाउट दी ऑथर। ठीक है, हाँ अगर आपको कैरेक्टर स्केच भी चाहिए नीचे लिख देना, फर्स्ट चैप्टर के कैरेक्टर स्केच, एम हैमल और फ्रांस के अगर आपको कैरेक्टर स्केच चाहिए नीचे लिख देना, मैं नेक्स्ट उसमें लेके आऊँगी, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी अगर आपको चाहिए तो मैं लेके आ जाऊँगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। अब ये टाइटल जस्टिफिकेशन मतलब आगे आएगा, देखना भी। ठीक है, तो समटाइम्स ये हमें लग रहा है कि ये पावर्टी की बात है, क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है समटाइम्स आई फाइंड रूपी इन दी गार्बेज। समटाइम्स मैं फाइंड कर रहा हूँ अ रूपी इन दी गार्बेज। सो समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन दी गार्बेज, मतलब हमें पता है कि पॉवर्टी की बात हो रही है। ये बोल रहा है कि गार्बेज में कभी कभी मुझे पैसे मिलते हैं, गार्बेज में मुझे कभी कभी कुछ अच्छी चीज़ मिलती है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, व्हाई डू यू डू दिस? आई आस्क्ड साहिब, whom I encounter every morning, scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. तो वो क्या बोल रहा है कि जो गार्बेज डम्प्स है ऑफ माई नेबरहुड उस पर वो आता है, मतलब जो राइटर है वो उससे मिलती रहती है बार बार। तो अब उसने पूछा व्हाट डू यू डू दिस, क्या कर रहे हो तुम? आई आस्क साहिब, whom आई मतलब जो राइटर है वो एनकाउंटर करता है एवरी मॉर्निंग, जो अब जो गार्बेज जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे बाहर हम घर के बाहर आता है ना, गाड़ी वाला आया कचरा घर से, होता कुछ ऐसा था, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो ऐसे वो गाना गा के आता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो अब वो जो गाड़ी वाला आया होता है घर से कचरा निकाल, तो वो घर से कचरा ले जाता है और वो कहीं पे डंप कर देता है, और जहाँ पे वो डंप करता है वहाँ पे लोग, मतलब जो भी पॉवर्टी के लोग होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, वो खोलते हैं उसको और उसमें होप देते कि भाई कुछ अच्छा निकले, कुछ पैसा हो, कुछ हो, कुछ निकल जाए, जूता चप्पल, या हम कुछ उसको बेच के खरीद लें, ऐसा कुछ। ठीक है, तो वो ढूंढते हैं। सो व्हाट डू यू डू दिस, वाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहिब, whom I encounter every morning, मतलब एवरी मॉर्निंग वो मिलता है, स्क्राउंडिंग फॉर गोल्ड, वो स्क्राउंडिंग फॉर गोल्ड, ऑब्वियसली गारमेंट में कोई गोल्ड रखेगा नहीं, मतलब वो एक ऐसी चीज़ का, सॉरी, एक ऐसी चीज़ को ढूंढता है
जिससे वो पैसे अर्न करे या उसको पैसे ही मिल जाए। ऐसे तो गार्बेज ऑफ माई नेबरहुड। साहिब लेफ्ट हिज होम। अब अब जैसे उसने पूछा वाई डू यू डू दिस, तो पहले ये साहिब वो अपना पहले ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन होता है ना पहले कि भाई कहाँ से आए क्या करा, तो पहले वो बताएगा पूरा फिर इसका आंसर देगा, ठीक है। तो साहिब लेफ्ट हिज होम, हमें बताना है ना, साहिब लेफ्ट हिज होम अलॉन्ग अगो, मतलब साहिब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था, ठीक है। शी एमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स, मतलब वो कहाँ रहता था, वो रहता था ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, ढाका में ग्रीन फील्ड्स उसका घर था। इज हिज होम इज नॉट इवन डिस्टिंक्ट मेमोरी, मतलब उसके होम जो जहाँ पे वो रहता था, मतलब जहाँ पे वो रहता था, तो अभी वहाँ पे उसकी अभी तक उसके पास मेमोरी नहीं है कि क्या करता था। क्यों? क्योंकि भाई जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, आपको पता था कि आप 1 साल में मतलब 1 ईयर जब आप थे तब क्या करते थे, क्या करते थे? नहीं, आपको याद नहीं होगा क्योंकि कुछ समय बाद हमारी कोई मेमोरी आती है, मेमोरी में याद होने लगता है कि हमने क्या किया, कुछ ईयर्स बाद या कुछ महीने बाद ऐसे हमें याद होने लगता है। तो वैसे ही उसको भी वो चीज़ें जब वो बहुत छोटा था तब उसको याद नहीं थी। तो देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे, वहाँ पे उनकी एक फील्ड थी, तो मतलब फील्ड में वो अनाज बोया करते थे, तो उसकी देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड, मतलब बहुत सारे स्टॉर्म्स आए वहाँ पे जो उनकी फील्ड्स को कभी ख़राब कर देते थे। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी मम्मी ने बताया उसे, दैट्स वाई दे लेफ्ट, मतलब तभी उन्होंने लेफ्ट किए, उन्होंने वो ढाका। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, वो क्यों आए थे? लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ वो अभी रहता है वहाँ पे वहाँ पे वो बिग सिटी में अच्छा कुछ देखने आए थे कि अर्न मनी करने आए थे, ठीक है। अब ठीक है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास अब वो इसका आंसर देता है कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, आई हैव नथिंग एल्स टू डू। ही मटर्स लुकिंग अवे, ऐसे ऐसे जो मटर्स मतलब बोलता रहता है। गो टू स्कूल, आई से glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. अब वो उस राइटर ने बोला कि गो टू स्कूल, फिर उसने रियलाइज़ किया कि कितना हॉलो होगा, मतलब कितना वो होगा, मीन्स कैसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ भाई मैं, गरीब है तो ऑब्वियसली स्कूल नहीं जाता होगा ना, कि ऑब्वियसली स्कूल नहीं जाता होगा कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो स्कूल जाए, ठीक है। और हाँ, हम ये भी जानते हैं कि 1 से 8 तक के स्टूडेंट्स फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट की तरफ से है, पर पता नहीं जो लोग हैं वो भेजते नहीं है, मतलब जो पेरेंट्स हैं वो भेजते नहीं, वो उनको मतलब उनकी मेंटालिटी ऐसी हो गई है कि जैसे वो पैदा होते हैं ना, तो उनकी मेंटालिटी ऐसी करती है कि उनके इतने से में उनके उनके कंधों पे आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दी कि भाई जाओ पैसे कमा के लाओ घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए। भाई पढ़ना भी कुछ होता है, जब आप पढ़ोगे लिखोगे तब ये जो ऐसी जब आप पढ़ोगे लिखोगे ऐसी तो इससे भी बड़ी बड़ी जॉब आप कर पाओगे। ये अनाज एग्रीकल्चर कर रहा, एग्रीकल्चर है बहुत अच्छी चीज़ है, पर आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, एजुकेट करो, जिससे वो और अच्छी अच्छी जॉब्स करें। आप एजुकेटेड नहीं हो तो आप अपने बच्चे, ऐसा नहीं है कि आप एजुकेटेड नहीं हो तो भाई आप अपने बच्चों को भी एजुकेटेड नहीं रखोगे। चाइल्ड लेबर किसी उससे एबॉलिश किया गया है क्योंकि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ। ये जो अपना यूथ है, आप बोलते हो कि ये जो आज का यूथ है वो भविष्य है,
टुमारोज क्या बोलते हैं इसे, जो आज का यूथ है वो टुमारोज भविष्य भविष्य को बोलते हैं। हाँ, तो आप बोलते हो ना कि आज का यूथ इज द टुमारोज फ्यूचर। क्या बनेगा फ्यूचर? भाई आप उनको ही ये एग्रीकल्चर उसमें भेज रहे हो, मतलब उनको पढ़ाई करने दे नहीं रहे हो, एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हो। उन्होंने पहले ही उनके दिमाग में डाल दिया कि घर घर के लिए पैसे कमा के लेके आओ। क्यों भाई? पढ़ने दो उन्हें, उनका उनकी जो चाइल्डहुड है उनको जीने दो। वो जो उनका जो चाइल्डहुड पीरियड है वो छोटा सा पीरियड होता है, उसको जीने दो उनको अच्छे से मतलब उनको पढ़ने भेजो। और 1 to 8 तक तो भाई पढ़ना एटलीस्ट चाहिए। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप एजुकेशन को लो, है ना, कि वो बड़े बड़े और कि वो सही में जो हम बोलते हैं ना कि भविष्य हम भविष्य बनाते मतलब यूथ भविष्य बनाते, तो सही में वो कर पाए। इट्स इट्स ट्रू, मतलब दे विल मेक इट ट्रू। सो या ना, हमने क्या पढ़ा? यहाँ तक पढ़ा था, आई हैव नथिंग एल्स टू डू वे matters. Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice was. Sorry. There is no school in, उसने क्या बोला? There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. If I start a school, will you come? I ask half jokingly. तो उसने क्या बोला कि अभी मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं बना है, अगर बनेगा तो फिर मैं जाऊँगा। तो राइटर ने क्या बोला कि मैं स्कूल बनाऊँगा तो क्या तुम आओगे? उसने हाफ जोकिंगली पूछा यार। तो उसने बोला हाँ हाँ ज़रूर आऊँगा, आप स्कूल बनाओगे तो मैं ज़रूर आऊँगा। एक्साइटमेंट हो गई उसको भाई कि क्या पढ़ने को मिलेगा, क्या क्या। तो हम कुछ नई जगह जाते हैं तो हमें एक्साइटमेंट होती है ना कि हाँ यहाँ पे मज़े आएंगे, यहाँ पे ये होगा। तो वैसे उसको भी एक्साइटमेंट है क्योंकि वो एक नई एडवेंचर चूज़ करने जा रहा था। अब देखते हैं आगे क्या होगा। ठीक है। येस ही सेज स्माइलिंग अब्रॉड, ऐसे स्माइल करके वो बोलता है कि हाँ मैं स्कूल आऊँगा। ठीक है, ठीक है, ओके। A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? तो उसने बोला, मतलब थोड़ी दिनों बाद वो खुद आया, साहिब खुद आया इसको राइटर से पूछ के कि स्कूल रेडी है क्या, मैं आ जाऊँ कल से? तो it takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. But promises like mine abound in every corner of his bleak world. वो भी बोल रहा कि नहीं, मतलब उस राइटर बोलता है कि स्कूल बनने में ना बहुत टाइम लगता है, अभी रुको मैं फिर देखता हूँ। तो उसको अंदर से तो वो एम्बैरेस फील कर रहा था कि मैंने तो जोकिंग किया था, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया था। और मतलब उसने प्रॉमिस करके वो उस जोक कर रहा था, उसने मान लिया कि प्रॉमिस कर रहा है कि मैं स्कूल बनाऊंगा, तुम आना, ऐसे प्रॉमिस करा, तुम आओगे? तो उसने हाँ हाँ बोला। तो फिर अ फ्यू डेज लेटर जब वो आया तो उससे पूछा क्या, मतलब साहिब आया कि स्कूल रेडी है? तो उसने क्या बोला राइटर ने कि नहीं स्कूल बनने में बहुत टाइम लगता है, अभी नहीं बना। तो वो अंदर से तो एम्बैरेस फील कर रहा था ना कि इसको लग गया कि मैंने प्रॉमिस किया इसे कि मैं स्कूल सच्ची में बनाऊंगा, पर वो मान तो नहीं रहा था वो। अब इसमें एक वो लिखा है देखो, बट प्रॉमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज bleak वर्ल्ड। इसका मतलब क्या बताए? कुछ लोग प्रॉमिसेस करते हैं पर वो प्रॉमिसेस आर मेंट टू ब्रेक, वो उस प्रॉमिस को निभाते नहीं है। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप ले लो कि आपके घर के पास कोई आया, बोला कि मेरी बेटी के लिए कोई ऐसे कपड़े दे दो, कोई से भी कपड़े दे दो
कि मेरी बेटी पहन ले, अच्छे कपड़े दे दो मेरे बेटे, वैसे अच्छे तो नहीं देता कोई कि कपड़े पहन लेगा, तो वो बोलेंगे नहीं 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 अभी नहीं, 2-3 दिन बाद आना, मैं आपको दे दूँगी। अब वो 2-3 दिन बाद उन्होंने आपको बताया, बोला नहीं, क्यों? क्योंकि वो उनके वैल्यू के खिलाफ है कि अब बार-बार आप उनको टोक रहे हो, नहीं। वो आपके आस-पास से गुज़र रही है और आपको तभी भी आप याद नहीं कर पा रहे आपने उनको क्या प्रॉमिस किया था। तो प्रॉमिसेस आर मेंट टू बी ब्रोकन। तो लाइक हाँ, आप लोग भी कुछ अपने आप से प्रॉमिस करते होंगे हर दिन, पर वो कुछ ना कुछ कारण से टूट जाते होंगे, कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस से टूट जाते होंगे। अब आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, मतलब बहुत अब उसने बहुत ऑब्वियसली आप एक इंसान मतलब 4-5 इंसानों को बार-बार देखोगे, ठीक है? अब आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम अगर आप 4-5 डॉग्स को, एक व्यक्ति लोगों को देखते रहोगे दिन भर तो आपको उनका फेस, उनके नाम मतलब यूजुअली याद हो जाता है। तो आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम मतलब तो हाँ, हम कहते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो कि हाँ सॉरी तो हम थे, हाँ, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड, ये हो गया था अपना। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, मतलब बहुत वो देख रहा है उसे, वो सब कर रहा है, ठीक है? तो आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम, मतलब बहुत मंथ्स के बाद आप जान रहे हो, और फिर उसके बाद क्या है, आपने उसे देख लिया और कुछ समय बाद आपने उसका नाम पूछा। ऐसा होता है ना कि भाई स्कूल के दोस्त बन जाता है, पर हम उसके पास 4-5 दिन बाद जाके पूछते हैं आपका नाम क्या है, ऐसे पूछते थे ना, तो वैसा बिल्कुल। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है साहिबी अलाम। क्या है उसका नाम? साहिबी अलाम, ठीक है? He announces. He does not know what it means. उसको पता नहीं उसका नाम का मतलब क्या है, साहिब ई अलाम का मतलब क्या है, ठीक है? तो उसको पता ही नहीं उसके नाम का मतलब क्या है। He announces. He does not know what it means. If he knew, it means Lord of the Universe. इसके नाम का मतलब क्या है? लॉर्ड ऑफ। ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना, ये की पॉइंट्स हो सकते हैं आप लोगों को जब पूरा पोम नहीं मतलब जो स्टोरी है वो नहीं पढ़नी हो, मतलब अब आप एक बार पढ़ लेते हो तो फिर दूसरी बार आप उसको रिवाइज करने के लिए आते हो, तो रिवाइज से इस की पॉइंट्स के थ्रू आप उसको रिवाइज कर लें, ठीक है? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, साहिब ई अलाम का मतलब क्या था? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, मतलब अगर वो जानता कि उसके नाम का मतलब क्या है, तो मतलब उसको बहुत दिन साल लग जाते उसको बिलीव करने में कि भाई मेरे नाम का मतलब लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ओ माय गॉड। अनअवेयर ऑफ व्हाट इज, और मतलब उसका जो नाम है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, वो उसके जो कैरेक्टर्स है, जो वो काम कर रहा है, वो उससे बिल्कुल अपोजिट है। भाई लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स और कहाँ ये कर रहा है वो, मतलब unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends. An army, वो ठीक है, फिर उसके बाद हाँ, streets with his friends. An army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Over the months, I have come to recognize each of them. अब वो मतलब उस अनअवेयर ऑफ हिज नेम रिप्रेजेंट, क्या उसका नाम रिप्रेजेंट कर रहा है? वो अपनी स्ट्रीट में अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ या आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़ के साथ घूम रहा है, मॉर्निंग बर्ड्स की तरह आता है, जैसे वो बर्ड्स जब होता है कुकड़ू बर्ड्स नहीं, हाँ, कुकड़ू और फिर वो नून में चले जाते हैं,
तो नून में वो चले जाते, तो वैसे ही ये भी मॉर्निंग में आता है और ये नून में डिसअपियर होता है। अब ओवर द मंथ वो सबको रिकॉग्नाइज करने लगा कि इनका इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, वो सबको रिकॉग्नाइज करने लगा। वाई आरंट, फिर उससे पूछा वाई आरंट यू वे, अब उसने देखा ना कि भाई वो आ रहे हैं पर बहुत कड़कती धड़कती धूप है, तो वाई आरंट यू वेयर योर चप्पल, चप्पल क्यों नहीं पहनी आपने, बेयर फुट क्यों हो, चप्पल पहनो। आई आस्क वन, उसने बोला माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली उसने बोला मेरी मम्मा ऊपर से मतलब शेल्फ से ना चप्पल उतार के नहीं दी, तो इसलिए मैं पहन के नहीं आया। ठीक है, इवन शी डिड ही वेल थ्रू, even if she did he will threw them off, adds another one who is wearing shoes that do not touch। अब उसने दूसरे उसने बोला अगर इसकी मम्मा निकाल के भी दे देती ना इसे चप्पल पहनने के लिए, तो ये उसको फेंक देता। अगर हम और वो दूसरा वाला क्या कर रहा था, शूज़ पहना हुआ था पर वो शूज़ पहना हुआ था पर वो दो अलग अलग शूज़ पहना हुआ था, एक का कलर अलग दूसरे का कलर अलग, एक उसका ठीक है, एक फटा, उसमें फटा फुटा ऐसे आते हैं ना, कि गार्बेज में कोई नया शूज़ तो फेंकेगा नहीं, तो इसलिए फटा फुटा फेंकते हैं, तो इसलिए ठीक है। when I comment on it, he shuffles his feet and saying nothing। तो जब उसने पूछा कि अच्छा तुम शूज़ पहने हो पर देखो तुम्हारे शूज़ तो मैच नहीं हो रहे, उसने ऐसे तो उसने अपने पैर को ऐसे शफल कर लिया और इधर उधर ऐसे देखने लगा, मतलब इग्नोर मारने लगा। आई वॉन्ट शूज़ सेज द थर्ड वन, जो थर्ड बच्चा था उसने बोला मुझे शूज़ चाहिए। उसने मतलब बहुत ऑनेस्टी से बोला, उसके पास शूज़ नहीं थे, उसने ताकि शूज़ अपने पूरी ज़िंदगी में पहने थे, तो उसने बोला कि मुझे शूज़ चाहिए, मतलब थर्ड पर्सन कितना ऑनेस्ट है। ट्रैवलिंग, फोर्थ ने क्या बोला, ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स। फोर्थ ने बोला मतलब उसने बोला कि भाई मैं जब इधर से उधर, राइटर ने बोला मैं इधर से उधर, जब राइटर है ना तो कहीं से भी कहीं ट्रैवल करता हुआ बुक्स लिखने के लिए, तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, तो जो ज़्यादातर पॉवर्टी वाले लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं, वो घूमते हैं, ऐसे ही घूमते हैं बेयर फुट, ठीक है, बेयर फुट घूमते हैं विलेज रोड्स में और यहाँ पे। तो चौथा वाला बोलता है इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये इम्पोर्टेंट देखो, इट इज़ नॉट ओके, इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इन वन एक्सप्लेनेशन। एक वो समझाता है कि हम ये नहीं है कि हमारे पास पैसे की कमी है या कुछ ऐसा है, नहीं, ये एक ट्रेडिशन है कि हम बेयरफुट ही रहते हैं। I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty। वो ये समझा रहे हैं, अब वो नहीं जता रहे कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, वो देखो कितने अच्छे से उसको घुमा फिरा के बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं है, हमारे पास, हम गरीब हैं, ऐसा है कि ये ट्रेडिशन ही बन गया है कि हम बेयरफुट घूमेंगे। तो उसने कितने अच्छे से बनाया, मतलब उनके माँ बाप ने कितने अच्छे से उनको ट्रेन किया कि भाई कभी बताना नहीं कि मैं गरीब हूँ, मतलब कभी वो मत करना, ठीक है। तो देखो मतलब पेरेंट्स ने भी ऐसी मेंटालिटी बच्चों को दी है कि भाई पूरा जताना नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं है, उनको इनडायरेक्टली बता देना। देखो क्या सोच है, चलो छोड़ो। अब इसी बीच जब ये सब हो रहा था तो उसने अपनी जब यहाँ वो घूम रहा था तो उसने अपनी पास्ट का जो भी वो अब ये भी सुन रहा था, तो उसको अपनी दूसरी स्टोरी याद है कि मैं किसी और से मिला कुछ ऐसे की, तो मैं दूसरी वो वाली बताती हूँ। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। उसको एक स्टोरी याद आई कि ऐसी पॉवर्टी वाली स्टोरी याद आई उसे कि
अब ऑब्वियसली ये होता है ना कि हम मतलब क्या बोल सकते हैं, हाँ, हम लाइक कुछ और मतलब वो सोच रहे हैं, तो हमें एक और याद आ जाती है, वो लिंक हो जाती है कि हाँ मतलब यहाँ भी तो हमने ये देखा, मतलब एक ऐसी एक चीज़ जो हमें एक जगह पर्टिकुलरली मिली, ठीक है, और हम ये सोचते हैं अरे हाँ यहाँ पे भी तो मिली थी वो चीज़, तो हम लिंक करने लगते, तो वैसे ही इसने लिंक किया कि भाई यहाँ पे पॉवर्टी, मैंने एक और जगह देखी थी तो उसने वो लिंक कर दिया वहाँ से, ठीक है। तो आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी, as a young boy he would go to school past an old temple where his father was a priest. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. ठीक है, तो अब वो ये याद करता है कि वहाँ पे एक यंग बॉय था जो स्कूल जाता था और उसके जो पापा थे वो प्रीस्ट थे। कौन थे? उसके पापा जो थे वो पंडित थे, और वो जब स्कूल जाता था तो उसके बेयर फुट था, मतलब उसके पास पैर में पहनने के लिए चप्पल नहीं थी। तो वो जब स्कूल से जाता था तो वो छोटा अपने पापा का, जो जहाँ पे वो उसके पापा प्रीस्ट है, वहाँ पे वो रुक कर बाहर उस हाथ जोड़कर प्रे करता था कि मुझे शूज़ चाहिए, शूज़ दिला, ऐसे भगवान से प्रे करता था। तो जब वो 30 ईयर्स बाद वो उस टेम्पल को विज़िट करता है तो वो देखता है कि पंडित कोई और है, पंडित वो नहीं है जो पहले था, पंडित कोई और है, और जो पंडित है उसके पास रेड एंड हाँ, जो न्यू पंडित है, न्यू प्रीस्ट है, उसके पास रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स है, उसके पास रेड और वाइट प्लास्टिक चेयर्स है, उसके बच्चे के पास शूज़ है, वो सब है, ठीक है। A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived, panting, and threw his school bag on a folding bed. Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. The goddess had granted his prayer. Young boys like the son of the priest now wore shoes, but many others, like the rag pickers in my neighborhood, remained shoeless. अब वो ये बोलता है कि भाई अब जो नया प्रीस्ट है उसके पास शूज़, ग्रे यूनिफॉर्म, शूज़, रेड एंड वाइट चेयर्स, शूज़, उसके पास सॉक्स और शूज़, नया बैग, सब है। वो अपने बैग को, जो भी नया प्रीस्ट का बेटा है, वो अपने बैग को फेंक रहा है यहाँ से वहाँ, और तभी उसको किसकी याद आई? अब वो उस पुअर बॉय की जिसके पास जो बेयर फुट था, जो अपने हमेशा मांगता था कि भगवान मुझे शूज़ दे दो, शूज़ दिला दो, शूज़ दिला, उसके पास भी शूज़ आ गए। अब वो प्रे करता है कि मैं इसको कुछ शूज़ को कुछ ना हो, ये शूज़ मेरे साथ ही रहे, मेरे पास ही रहे। और जो कुछ यंग बॉयज़ हैं, जो जैसे जो प्रीस्ट के अभी यंग बॉय है ना, जो अपने शूज़ को फेंक रहा है यहाँ, बैग को पटक रहा है वहाँ, जो उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, उससे पूछो लाइक जिसके पास वो नहीं था और जिसके पास अभी प्रेजेंट में वो है, वो उसकी कितनी तरह मतलब कैसे रिस्पेक्ट कर रहा है, कैसे उसको सही रख रहा है, फेंक नहीं रहा, उससे पूछो जाकर कि क्या मतलब होता है इन सब चीज़ों का, ठीक है। तो बट मैनी अदर्स लाइक जो रैग पिकर्स है, उनके पास शूज़ नहीं है, वो शूलेस है, ठीक है। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it. Metaphorically,
अब ये क्या है कि दिल्ली है ना, दिल्ली के ही बाउंड्रीज पे, ये मतलब उसकी आउटर साइड पे एक वो है, सीमापुरी एक नाम का शहर है, ठीक है, वहाँ पे ये रहता है। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1970। मतलब जो बांग्लादेश से यहाँ आए थे 1971 में। स्क्वाटर्स मतलब सारे ही लोग स्लम एरिया, मतलब स्लम एरिया है एक तरह से। वो सीमापुरी एक स्लम एरिया जहाँ पे सारे स्लम्स रहते हैं, जो रैक पिकिंग करते हैं, ठीक है। तो साहिब फैमिली इज अमंग देम, मतलब साहिब फैमिली भी उनके, मतलब उनके एरिया में ही है। सीमापुरी वॉज देन वाइल्डरनेस। इट स्टिल इज, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी नहीं है, मतलब सब है उसमें, मतलब जो स्लम एरियाज के लोग है वही सब है। In the structure of mud with roofs of tin and trampoline, devoid of sewage, drainage of running water, live 10,000 rag pickers. They have lived here for more than 30 years. So they have lived there for more than 30 years without an identity. You can think without an identity वो more than 30 years वहाँ रहे, without permits, but with the ration cards था उनके पास, that get their names on voters list and enable them to buy grain। उनको enable किया to buy grain, मतलब वो grain मतलब खाना अनाज खा सकते थे। अब वही बोलता है फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, क्योंकि फूड ही मोर इम्पॉर्टेंट है फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, आप ये नहीं पूछेगा कि आप कौन हो भाई, मतलब पूछ सकता है कि आप कौन हो, पर आइडेंटिटी से आप सर्वाइव तो कर नहीं पाओगे। अब पेट भरने के लिए तो आइडेंटिटी तो नहीं लगेगी कि भाई आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, पेट भर जाएगा मेरा इतने में, नहीं। खाने से पेट भरता है ना, टमी को फुल रखने से पेट भरता है। अगर आप पूरी फैमिली का पेट भर पा रहे हो तो दैट इज मोर देन नथिंग। कि भाई सॉरी मैंने ये नहीं किया, बोला सॉरी, मीन्स अगर आप अपने परिवार का पेट पाल रहे हो तो दैट इज सफिशिएंट, कि हाँ इतना ही चाहिए परिवार को। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers। तो अब वो मतलब टैटर्ड साड़ी मतलब फटी फुटी, यहाँ से फटी वहाँ से फटी, वहाँ तो फटा 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 कपड़ा, वो जब जो साड़ी पहनी थी वो, तो जो साड़ी उन्होंने पहनी, तो उसने राइटर ने जब उनसे पूछा कि क्या आप सफिशेंट है यहाँ पे रहने से, तो उसने बोला हाँ, उन्होंने बोला हाँ, कि भाई कि अंत तक अगर डे ख़त्म होगा और हम अपनी फैमिलीज़ का पेट पाल पा रहे हैं, पेट भर पा रहे हैं, और हम एकिंग मतलब एम्प्टी पेट नहीं सो रहे हैं, एम्प्टी स्टमक नहीं सो रहे हैं, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। और ये सही था कि हम यहाँ आ गए। वहाँ अगर हम धार में पास आए थे, हाँ, अगर हम वहाँ रहते, आई थिंक धारमा से आए थे शायद, तो वो ढाका से जो आए थे तो वहाँ पे तो उनकी ग्रेन फील्ड्स थी, पर वहाँ पे जो फ्लड्स और ये सब आ रहे थे तो उनको कभी कभी खाना मिलता ही नहीं था, तो वो एम्प्टी स्टमक सोते थे। तो उससे अच्छा तो यही बेहतर है कि उनको तीनों टाइम का खाना मिल रहा है, ठीक है। वेन एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स। उनको जहाँ पे भी खाना मिलता है वो अपना टेंट लगाकर, जो टेम्परेरी चीज़ें, जैसे नोमैड्स देखें ना, नोमैड्स तो उनका कोई परमानेंट प्लेस नहीं होता, उनको जहाँ अच्छा लगता है, जहाँ पे उनकी जो शीप और ये सब शीप होती है
वो खाना खा ले, उनको उनको वो मिल जाए, क्या बोलते हैं उसे, ग्रेन मिल जाए, चारा मिल जाए, तो वहाँ वहाँ पे वो सेटल हो जाते हैं। तो वैसे ही ये लोग कि भाई जहाँ पे इनको खाना मिल जाए वहाँ वहाँ ये सेटल हो जाएंगे, वहाँ ये टेंट लगाकर घर मतलब भाई 2-3 दिन रह लेंगे, या फिर अगर खाना मिलना बंद हो जाएगा तो वहाँ से चल जाए। ठीक है, फिर ठीक है, और क्या आगे, whenever they, ठीक है, तो whenever they find food they pitch their tents that become transient homes, मतलब उनका टेम्परेरी। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। चिल्ड्रन भी ग्रो अप करते हैं, उनकी भी मेंटालिटी ऐसी कर देते हैं कि भाई उनमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि आपको तुम्हें पैसे कमाकर हमें देने और घर का पेट पालना है, पेट पोसना है, तो वो भी उनकी सर्वाइवल में हेल्प कर देते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। सर्वाइवल इन सीमापुरी मतलब कि भाई आपको रैग पिकिंग करनी है, ये एक था। थ्रू द ईयर्स it has acquired the portions of a fine art, garbage to them in gold। मतलब उनको होप था कि गार्बेज से हमें कुछ ना कुछ तो कभी कभी मिलेगा, कभी कभी नहीं, रोज मिलेगा। It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof, but for a child it is even more। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर उनके सर पे एक रूफ है, छत है, मतलब होप एक तरह से है कि हाँ चाहे उसमें इतना सा भी छेद क्या, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। शूज़, चाहे अब आप बोलते हो ना कि ये शूज़ ख़राब हो गए या ये टॉय मुझे पसंद नहीं है, तो हम उसको फेंक देते हो। तो चाहे वो उस टॉय का वो ख़राब हो गया, कुछ भी हो गया, तो बच्चे के लिए, जो गरीब बच्चा उसके लिए बहुत मायने लगेगा कि भाई मैं उसको बेच कर कुछ कमा लूँगा पैसे। ठीक है, तो वो यही बोल रहा है। अब वो बोल रहा है कि हमें घर मिल जाए, अच्छा सा घर जिसका टेंट, तो चाहे वो लीक भी कर रहा हो ना, तभी भी मैं उसमें रह लूँगा, क्योंकि वहाँ पे हमें खाना मिल रहा है। अब आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट। ये जो मैं बताया था ना कि आपको बीच में मिलेगा टाइटल जस्टिफिकेशन का, तो ये है कि कभी कभी उसे 10 रुपये नोट भी मिल जाता था। कहाँ? कचरे में। साहिब says, his eyes lighting up. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging। तो साहिब बोलता है, साहिब सेज कि हाँ, तो साहिब क्या बोलता है, अब उसके पास होप आ गई कि भाई 10 रुपये मिल गए तो और आगे रुपये मिल जाएंगे, तो वो और खोदने लगते हैं कि हाँ और मिलेगा और मिलेगा और मिलेगा। ठीक है, तो in a heap of garbage you don't stop scrounging, for there is a hope of finding more। जब आप होप हो ना अगर आपके पास, तो आपके पास सब कर सकते, एक होप होना चाहिए, एक वो चीज़ होनी चाहिए। क्यों? ठीक है, फिर लाइटिंग अप वेन्यू फॉर द चिल्ड्रन it is wrapped in wonder, for the elders it is means for, मतलब चिल्ड्रन के लिए वो होप है कि भाई और मिल सकता, और मिल सकता, और मिल सकता, इससे हम कुछ चीज़ खा सकते हैं। पर वो एल्डर के लिए क्या है? सर्वाइवल, कि हम इसको बेच कर कुछ खा लेंगे। तो वो चिल्ड्रन के लिए कुछ और चिल्ड्रन उससे खेलना चाहता है, उसके उसके मतलब जैसे शूज़, तो शूज़ हम बेच कर उसको देख लेंगे, बेच देंगे और उससे पैसे कमा लेंगे। पर वो चिल्ड्रन के लिए क्या है कि भाई मैं शूज़ पहनूंगा, कब पैर में बेयर फुट नहीं घूमूंगा। तो वो पेरेंट के लिए अलग चीज़ है, और उसके मतलब दोनों अलग अलग पर्सपेक्टिव है। ठीक है, वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, वॉचिंग 2 young men dressed in white playing tennis। मतलब एक विंटर मॉर्निंग राइटर ने देखा कि 2 यंग लोग टेनिस खेल रहे हैं, वो जो
वो लड़का साहिब है, वो बाहर खड़े होके, स्टेडियम में बाहर खड़े होके देख रहा है, ठीक है, टेनिस खेलते हुए देख रहा है। और फिर उसने उस राइटर को बोला, आई लाइक द गेम, ही हम्स, कंटेंट टू वॉच, इट्स स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस में स्टैंड करके उसको देख रहा है। और फिर बोल रहा है, आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स, द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग। अब वो बोलता है कि हाँ, मैं कोई अगर अराउंड नहीं होता तो मैं चले जाता हूँ, और जो गेट मतलब जो गार्ड अंकल है वो मुझे जाने देते हैं। Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. अब साहिब जो वो टेनिस के शूज़ पहन रहा है, तो जो टेनिस के जो शूज़ पहना है, तो वो अपना ड्रेस का और जो शॉर्ट्स पहने वो उससे बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है। भाई गरीब है ना, तो इसलिए। और वो शूज़ भी उसको कहाँ से मिले हैं? वो शूज़ भी उसको किसी ने दिए हैं। शूज़ भी उसको किसी ने दिए हैं। क्यों? क्योंकि वो उसका कुछ खराब हो गया होगा। देखते आपको क्या है। Someone gave them to me, he says, in the manner of an explanation. मतलब एक explanation में उसको समझाता है कि हाँ ऐसा हुआ. The fact that they are discarded shoes of some rich boy. किसी rich boy ने उसको ये shoes दिए, who perhaps refused to wear them because of a hole. उसमें एक hole था in one of them, तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया उसको। एक इतू सा होल होगा तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया, मुझे न्यू दो। तो उसने उसको फेंकने की वजह उसने उसको यूज़ कर दे दिया, किसी और को दे दिया। डज नॉट बॉदर दैम, फॉर वन हु हैज़ वॉक बेयर फुट, इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। मतलब उस बच्चे के लिए जिसने दिन रात बेयर फुट रहा है, उसके जब उसको शूज़ मिल जाए ना, तो बहुत ऐसा लगता है कि हाँ, एक ड्रीम, सपना मेरा पूरा हो गया। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच। जो गेम वो देख रहा है, उसको पसंद है, वो आउट ऑफ हिज रीच है। मतलब वो पुअर है, और वो कौन सा गेम देख रहा है? टेनिस, ठीक है। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ. In his hand is a steel canister. तो अब वो बोलता है, अब उसने राइटर ने उसको देखा कि भाई अब हाँ, तो वो क्या बोलता है कि दिस मॉर्निंग, मतलब अब वो जो राइटर है वो यहाँ से वहाँ जा रहा है, तो भाई जब अब वो उसको यूज टू था कि वो देखे कि बहुत लोग आ रहे हैं, वो क्या रैक पिकिंग करने के लिए। तो उसने उस फ्रेंड्स में उसको साहिब नहीं मिला, तो जब वो मिल्क बूथ, तो उसको साहिब नहीं मिला। तो दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, मतलब साहिब मिल्क बूथ के वे में, मतलब अब वो ये सब काम नहीं करके चाय की टपरी में चाय बेचता है। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कंटेनर, वो जो स्टील का कैनिस्टर होता है ना, जिससे हम चाय डालते हैं, तो वो I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. ऐसे डिस्टेंस में पॉइंट करके बोलता है कि मैं वहाँ काम करता हूँ। तो अब मैं ये सब रैक पिकिंग नहीं करता, अब मैं वहाँ यहाँ पे टी स्टॉल में काम करता हूँ, चाय देता हूँ। और आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मतलब 800 रुपीज़ मंथली मुझे मिलता है, और सारी मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब मुझे मिल जाता है। तो मुझे ये जॉब पसंद है और मैं यही जॉब करता हूँ। बस फिर नरेटर राइटर ने उससे पूछा, डज ही लाइक द जॉब, मतलब क्या तुम्हें जॉब पसंद है? आई आस्क्ड, हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट दिस केयरफ्री लुक। मतलब ऐसे, मतलब उसको पसंद तो नहीं, पर वो मजबूरी में कर रहा। क्यों? क्योंकि उसमें मतलब जो रैक पिकिंग करता था, तो उतने में इसका पेट, इसकी फैमिली का पेट भर नहीं पाता था। उसके पास हाँ राशन कार्ड भी थे, पर उसका पेट शायद भरने के लिए कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो क्योंकि भाई वो
इसलिए उसका फेड ऐसा था, क्योंकि जब उसको रैक पिकिंग करना था तो कभी भी आता था, देखता था और चले जाता था। तो अब उसको पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर उस पर छोड़ना पड़ेगा, मतलब पर्टिकुलर टाइम पे आना पड़ेगा और पर्टिकुलर टाइम पे उसको जाना पड़ेगा। तो अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा। पहले था अपने हिज फेस I see has the lost carefree look. The steel canister seems heavier than the plastic bag. जो प्लास्टिक बैग वो लेके आता था ना पहले अपने कंधे में ड्रैग पिकिंग करने, तो वो तो खुद उसका खुद का था। वो उसमें सब चीज़, जो भी वैल्यूएबल चीज़ थी उसके लिए गोल्ड था, वो सब उसको रख के लेके जाता था कि उससे उसको बेच कर पैसे कमा लेंगे, या पैसे 10 रुपये मिलते थे उसको कभी कभी, तो वो ठीक है। तो हाँ, पर ये जो उसके पास जो प्लास्टिक, उसके पास जो स्टील कैनिस्टर है वो उससे हैवी है, भारी है। द बैग वॉज हिज, द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। मतलब अब वो किसी के अंडर काम करता है, पहले वो किसी के अंडर नहीं काम करता, अपनी मन मर्जी का मालिक था। अब वो अपनी मतलब अपनी विश से काम नहीं करता, तो साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। मतलब अब वो खुद का मास्टर नहीं रहा, अब वो दूसरे के अंडर काम कर रहा है। मतलब वो उसका मालिक है, वो उसका मास्टर है, वो जैसा बोलेगा उसको वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस ऑल वॉज टुडे। हाँ, मैं एक चीज़ बताऊँ कि 3 बार टेक्स्ट 1 साइड स्टोरी से आपने क्या क्या हाईलाइट्स देखे, तो वो मैं बताऊँ, ठीक है। तो अब यही समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, इससे आपने क्या देखा वो, मतलब क्या हाइलाइट्स है, तो वो आप अपने नोट्स में नोट डाउन करना। हाइलाइट्स: द डेस्परेट कंडीशंस ऑफ रैग पिकिंग चिल्ड्रन। रैग पिकिंग चिल्ड्रन की मतलब वो अब वो ऐसा नहीं है ना कि बच्चे बॉर्न होते हैं तो वो अपने उस इच्छा से बॉर्न होते हैं कि भाई मैं गरीब की फैमिली में बॉर्न होगा। भाई किसी की भी फैमिली में आप बॉर्न हो, आप मिडिल बता के थोड़ी बॉर्न होगा कि मैं मिडिल क्लास में बॉर्न होगा, या मैं गरीब के फैमिली में बॉर्न होगा, या मैं रिच फैमिली में बॉर्न होगा। ऐसे तो बच्चे तो बॉर्न हो जाते हैं, उनका लक के ऊपर डिपेंड करता है, फेथ उसके पे डिपेंड करता है। तो द वैल्यू ऑफ स्मॉल थिंग्स फ्रॉम गार्बेज, जो छोटी छोटी चीज़ मिलती है ना गार्बेज, वो भी उनके लिए बहुत वैल्यूएबल होती है। जैसे हम बोलते हैं ना, इतना सा भी हम कुछ फट गया कुछ हो गया तो हम उसको फेंक देते हैं, कुछ किसी को दे देते हैं, तो वो उनके लिए भी बहुत वैल्यूएबल होता है, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा था और वो ऐसा होता है कि उनका ड्रीम कम ट्रू हो गया। अर्ली माइंडसेट, उनके पेरेंट्स, मैंने बताया था ना कि अर्न मनी लॉन्च चाइल्ड, मतलब चाइल्डहुड खो ही दिया उन्होंने एक तरह से। मतलब उनके पेरेंट ने इतने से में उनको उनके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी कि भाई अब तुम लोगों को पैसे कमाना है, जाओ हमारे लिए पैसे कमा के लाओ और मतलब काम करो, पढ़ाई वढ़ाई से कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने चाइल्डहुड को ही अपने लॉस कर दी। सो दिस वॉज फॉर टुडे। या दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ये आप मुझे बताना कमेंट में कि आपको कल चाहिए, या मैं सैटरडे संडे तक आपको दे सकती हूँ। हाँ, और अगर सैटरडे संडे तक दूँगी तो सैटरडे संडे हिंदी का भी एक चैप्टर आएगा, साइकोलॉजी का भी आएगा और उसका भी आएगा, इसका चैप्टर 3 भी आएगा। और अगर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो चैप्टर 3 नहीं, फिर दोनों चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। तो अगर आपको चाहिए तो आप जस्ट नीचे कमेंट कर देना। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द मोर अपडेट्स, एंड जस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करो यार, सपोर्ट तो दिखाओ यार, कि मैं और मोटिवेट हूँ, जिससे और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट, अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊँ, कि जिससे आपकी जो समस्या है कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा टीचर से, तो वो आप समझो, अच्छे से समझो, जिससे आपको समझ में आ रहा है उससे आप समझो, फिर आप पढ़ाई करो। तो ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।